आइए आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ग्राम संगठन यानी वीओ का ऋण पुस्तिका कैसे लिखा जाएगा। ग्राम संगठन का अभी तो आपको समूह का बता रहे थे, जब समूह का जो है कि कैसे लिखा जाएगा, लेकिन अब जो है कि हम क्या बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं ग्राम संगठन को कैसे लिखा जाएगा। समूह का तो बहुत हो गया, अब आप इसमें देखिए ग्राम संगठन का कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपको याद दिला दें कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो लोगों के पास पहुंचेगा। तो कुछ जैसे किसी को अगर इसको ज़रूरत होगी तो उसको क्या होगा, वो लोग अपना भी उसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो यही है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ आपको ग्राम संगठन के ऋण पुस्तिका में। ठीक है, तो ग्राम संगठन के ऋण पुस्तिका में आप देखिएगा, जैसे हम लोग समूह का ऋण पुस्तिका लिखते थे वैसा ही है। इसमें कुछ खास और विशेष करके नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कहा के ऊपर जो फॉर्मेट में चेंजिंग है, उसमें लिखा है समूह का नाम। जैसे उसमें रहता था सदस्य का नाम, तो इसमें देखिए हो गया समूह का नाम। उसके बाद समूह देखिएगा, समूह का पता, जैसे पता जिकौना गांव है तो गांव का नाम लिख देंगे। उसके बाद में CLF का देखिएगा, CLF या VO का नाम जैसे राही दे दीजिए, जिस जो होगा उसका समूह के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर, जो समूह जो है कि आकर के प्रतिनिधि माने जो भी अध्यक्ष सचिव आते हैं उसका क्या होगा, यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। उसके बाद में पासबुक संख्या देखिएगा 1 हो गया। ऋण खाता संख्या देखिएगा, ठीक है ना, कि ऋण खाता संख्या। उसके बाद जो ऋण खाता संख्या होगा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ऋण का प्रकार का या उद्देश्य देखिएगा तो घेरू खर्च हो गया। ऋण की राशि देखिए, ऋण की राशि देखिएगा तो ऋण की राशि में क्या हो गया, ऋण की राशि में जैसे हम खाता संख्या यहाँ पे खोलेंगे, उसका जिसका हम लिख रहे हैं, अगर उसका खाता संख्या खोलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसका हम खाता संख्या लिख देंगे। कहाँ पे जो भी होगा वहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में देखिएगा कि ऋण का राशि में 10,000 हो गया और रोकड़बाई पृष्ठ संख्या 2 हो गया। ब्याज दर 1 रुपया हो गया। ऋण की तिथि हो गया 4/1/2021 को क्या हुआ है, जो ग्राम संगठन द्वारा समूह को ऋण की राशि दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको मैं रिपीट करा दूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार देखिएगा, तो आपको वीडियो जो है कि पूरा जो है कि ऋण पुस्तिका आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें हो गया क्रम संख्या हो गया, जितना हम किस्त बनाएंगे उतना इसका किस्त क्रम संख्या बनाएंगे। वापसी नियोजन मांग हो गया, देखिएगा कि वापसी नियोजन, अब यहाँ पे देखिएगा कि वापसी विवरणी हो जाएगा। ठीक है ना, वापसी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वापसी विवरणी करेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, उसका वापसी विवरणी कर देंगे हम। यहाँ पे वापसी विवरण कर देंगे। ठीक है, या प्राप्ति विवरणी कर देंगे। ठीक है ना, कितना हमको प्राप्त हुआ। अब देखिएगा कि आपको वही हो गया। अब देखिएगा इधर क्या हो गया, अधिशेष हो गया, बकाया ऋण हो गया, लेखापाल का हस्ताक्षर हो जाएगा। जो लोग इसको लिखेंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, तो आगे आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि देखिएगा वापसी नियोजन में क्या क्या बनता है। वापसी नियोजन में देखिएगा कि महीना हो गया, मूलधन हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जैसे देखिए कि समूह में भी वैसा ही था, सेम था। समूह में देखिएगा कि सेम था, ठीक है ना, वैसा ही समूह में ही बना था। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे हो गया मांग में देखिएगा मूलधन अब ब्याज हो गया। ठीक है, उसका देखिए रोकड़ बही खाता पृष्ठ संख्या पे लिखा जाएगा कितना में लिखा गया है। अब वापसी विवरणी में देखिएगा दिनांक हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, दंड हो गया, कुल हो गया। उसके बाद में देखिएगा अधिशेष तो आपको बताए कि तो बकाया ऋण लेखापाल का हस्ताक्षर आपको बताए ही थे। अब इधर हम बढ़ेंगे तो बढ़ते क्रम में हम देखेंगे कि आपको एक बैठक संख्या 1 में देखेंगे, जो जिस दिन हम अगर पैसा दिए हैं, जिस तारीख को हम पैसा देंगे उसको 1 मंथ बाद जो है कि हमारा क्या होगा, वापसी नियोजन बनेगा। ठीक है, तो वही हो गया। आप देखिएगा कि पैसा उसको कब दिया गया है, तो देखिएगा पैसा उसको यहाँ पे देखिएगा 4/1/2021 को पैसा दिया गया समूह को। तो हम कितना लेंगे, डायरेक्ट जो है कि ग्राम संगठन जो है डायरेक्ट जो है कि सदस्य को पैसा नहीं देता है, वो जो है कि किसको देता है, डायरेक्ट पैसा जो देता है
वो देता है किसको, समूह को देता है। वो भी कहाँ से आएगा, तो समूह जो कि आवेदन समूह को इसके लिए अपना जो है कि ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए समूह को, ग्राम संगठन को आवेदन लिखना पड़ता है। तो आवेदन के आधार पर वो जो है कि क्या होता है, पैसा उसको पास किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें ग्राम संगठन में दो होता है, एक होता है आरजीबी और दूसरा होता है बीओडी का बैठक। ग्राम संगठन में होता है, तो जैसे सब सीएलएफ में तो लगातार होता है, लेकिन ग्राम संगठन में भी आरजीबी बीओडी का बैठक होता है। तो बीओडी की बैठक में क्या होता है, आरजीबी में निर्णय लेंगे, बीओडी में पास करते हैं। ठीक है ना, उसके बिना आवेदन का हम पैसा नहीं देंगे। अब आप देखिएगा कि 4/2/2021 को, जैसे 4/1/2021 को हम दिए थे, तो हम 4/2 को क्या करेंगे, उसका वापसी नियोजन बनाएंगे। तो मूलधन कितना हो गया 1000, ब्याज हो गया 100 रुपया। ठीक है ना, ये क्या हो गया वापसी नियोजन में। अब मांग में कितना हो गया, मांग में देखिएगा वहीं हो गया, मांग में आप आइएगा तो देखिएगा कि सेम हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो इसका हम क्या किए, 1000 का बनाया है, 10 किस्त में बनाया है, तो 1000 होगा, तो मांग में भी 1000 प्लस ब्याज होएगा 100 रुपया। अब देखते हैं हम जो वापसी नियोजन में हमारा जो कि मांग कितना होगा हर एक मंथ में। जो कि देखिएगा कि अगर कोई भी आप ऋण दे रहे हैं, तो क्या होता है, ऋण हम कितना देते हैं, ऋण देते हैं, ये ऋण एक बार देंगे तो उसका हम क्या करेंगे, वापसी नियोजन उसके जीवन काल में एक ही बार बनता है। अब मांग जो है कि बार बार चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि वहीं यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि समकक्ष आपको लेके के चल रहे हैं कि आपको पूरा बढ़िया से समझ आ जाए, बात है ना। तो देखिए कितना का बना था। अब देखिएगा कि वापसी नियोजन में 4/2/2021 को मूलधन कितना बना था 1000, ब्याज बना था 100 रुपया। अब मांग में कितना होता है 1000 प्लस ब्याज कितना बना था 100 रुपया। अब देखिएगा कि यहाँ पे वापसी विवरणी या प्राप्ति विवरणी, ठीक है ना, एक ही होता है। तो हो गया 4/2/2021 को मूलधन, ब्याज, दंड, कुल एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया देख रहे हैं ना, अधिशेष कितना हो गया 1000, बकाया कितना रह गया 10,000 का 10,000 बकाया ऋण रह गया। यहाँ पे क्या होगा, लेखापाल का हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेखापाल का जो होगा उसका हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक है, अब आप आइएगा लेके चलिएगा बैठक संख्या 2 में लेके चलते हैं इसको। ठीक है, बैठक संख्या 2 में लेके चलते हैं, देखते हैं जो उसमें क्या प्राप्त हुआ क्या प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो बैठक संख्या 2 में देखिएगा कि बैठक संख्या 2 में अब देखिएगा कि क्या वापसी नियोजन 4/3/2021 को वापसी नियोजन 1000, ब्याज कितना बना था 90 रुपया। मांग कितना हुआ, मांग के अनुसार देखिएगा कि मांग में हो गया 2000, अब मूलधन ब्याज कितना हो गया, मूलधन 2000, अब ब्याज कितना हो गया 200 रुपया। ऐसा क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि अगर यहाँ पे 100 रुपया, अगर वहाँ पे जो कि पहला किस्त जो कि आ गया होता समय से, तो दूसरा किस्त कितना होता 90 का। लेकिन हमारे पास उनके पास कितना है 10,000 का, कितना 100 रुपया बनेगा, तो ये कितना होगा उनका जो है कि 10,000 का ब्याज जो है कि 100 रुपया हुआ। तो यहीं पे देखिएगा कि उसका जो है कि 10,000 का 200 रुपया ब्याज बन गया। ठीक है, दूसरा बैठक में देखिए कि 200 रुपया बन गया। अगर वहीं पैसा उस समय से वापस हुआ होता तो यहाँ पे कितना देना पड़ता, 90 रुपया देना पड़ता है। 190 रुपये में चल जाता तो इनको कितना देना पड़ा 200 रुपया, यानी 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है, अब आप आइएगा 4/3/2021 में देखिए कि मूलधन भी आ गया 2000, ब्याज आया 200, दंड कुछ नहीं, कुल हो गया 2200। ठीक है, अधिशेष लगेगा नहीं, बकाया मूल्य की ऋण कितना हो गया 8000 बकाया ऋण हो गया। तब जितना हमारा बकाया ऋण रहता है उसी पे हम ब्याज लेते हैं। ठीक है ना, जितना हमारा बकाया ऋण हो गया उसी पे ब्याज लेते हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब आप आइएगा लेके चलते हैं हम तीसरा बैठक में 3/4, देखिए 4/4/2021 को कितना था वापसी नियोजन कितना था 1000, अब ब्याज कितना हो गया 80 रुपया। अब देखिएगा मांग कितना हो गया, मांग भी 1080 रुपया हुआ, क्योंकि उसके पहले का पैसा जो अपडेट है पैसा वो अपना वापस कर दिया। अब देखिएगा कि वापसी विवरणी में देखिएगा 4/2/4 कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा 4/4/2021 को वो क्या किया अपना, यहाँ पे 80 रुपया का किया, ये वो अपना जो कि पैसा को क्या किया ब्याज को वापस कर दिया। ठीक है, अपना जो कि देखिएगा कि ब्याज को वापस कर दिया, कितना कर दिया 80 रुपया। तो यहाँ पे कितना लगा उसका 80 रुपया। देख रहे ना यहाँ पे कितना किया वो अपना 80 रुपया वापस कर दिया, ब्याज दे दिया, अब मूलधन रख लिया। ठीक है, तो मूलधन रख लिया और ब्याज कितना 80 रुपया दे दिया, तो वो क्या करेगा यहाँ पे बनेगा वापसी नियोजन जो बना 2000 का बना, ब्याज कितना हो गया 80 रुपया, 8000 बाकी है तो 80 रुपया होगा,
उसके बाद चूँकि पहले मंथ में वो अपना वो दे दिया था, देख रहे हैं ना ओवर ड्यू कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया बकाया ऋण में, उसके कितना हो गया 8000 हो गया। तो 8000 हो गया ना बकाया मूड, तो उसको हम 8000 पे बनाएंगे। तो पहले मंथ में वो 80 रुपया क्या किया, अपना ब्याज दे दिया। तो वो हम लेके चलते हैं, यहाँ पे आपको लेके आते हैं 4/5, देखिएगा कि 4/5/2021 को वापसी नियोजन में कितना बनता है 1070 रुपया, ठीक है। लेकिन उसका क्या हुआ 8000 रुपया बाकी है। तो 1000 रुपया पहले मंथ में क्या किया था, वापसी नियोजन नहीं किया था मूलधन, तो यहाँ पे 1000 1000 2000 हो गया, 8000 बकाया हो गया तो 80 रुपया हो जाएगा। चूँकि 160 रुपया हुआ, लेकिन 160 रुपये में क्या गया 80 रुपया अपना ब्याज वापस कर दिया था। तो हम कितना करेंगे 80 रुपया एक मंथ का ब्याज कम लेंगे, चूँकि ये 8000 का ब्याज लेंगे तो 80 रुपया हो गया। अब देखिए 4/5/2021 को 2000 क्या किया 80 रुपया ब्याज, फिर देखिए कुल कितना 2080 रुपया, अभी इसका कितना हो गया 6000 रुपया बकाया रह गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 6000 हो गया, चूँकि 6000 हो गया, अब 2000 उसका घट गया। अब फिर हम वो कंडीशन में आएंगे, देखते हैं कि 5/4/2005 बैठक में आएंगे, देखेंगे 4/6/2021 को वापसी नियोजन का सर 1000 ब्याज, मूलधन 60 रुपया आना चाहिए। अब देखिए कि मांग में आ गया कितना 1060 रुपया। अब इधर आते हैं, देखते हैं कौन सी वापसी विवरणी में, वापसी विवरणी में देखेंगे कितना में देखेंगे 4/6/2021 को देखेंगे तो देखेंगे ना मूलधन प्राप्त हुआ, ना ब्याज प्राप्त हुआ, ना दंड, कुल कितना हो गया 1000 रुपया क्या हो गया ओवर ड्यू हो गया, बकाया ऋण कितना रह गया 6000 रह गया, ठीक है। अब फिर हम लेके चलते हैं उसको छठवां बैठक में। छठा बैठक में देखें 4/7/2021 को 1000 रुपया 50 रुपया बना था, क्या 50 रुपया ब्याज बना था। अब देखिएगा कि मांग में कितना हो गया 2120 रुपया हो गया, 120 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। यहाँ पे अगर दिया होता, अगर पहला मंथ में हो दे दिया होता तो कितना होता 6×5=11 110 रुपया हो जाता, लेकिन यहाँ पे 10 रुपया ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो है कि 1000 रुपया वो अपना मूलधन वापस नहीं की हुई है, तो 120 रुपया हो गया। तो जो 6000 का 120 रुपया, अब देखिए ना जो वहाँ पे भी वापस नहीं, वापसी नियोजन में हम आएंगे, वापसी विवरणी में आएंगे, देखेंगे 4/7/2021 को वापसी विवरणी में आएंगे तो देखेंगे जो ना मूलधन प्राप्त हुआ, ना ब्याज प्राप्त हुआ, दंड कुल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए अधिशेष कितना हो गया 2000 रुपया हो गया, बकाया ऋण कितना रह गया 6000 रुपया बकाया ऋण रह गया सदस्य के पास, ठीक है। अब इसको हम लेकर के चलते हैं कहाँ पे, अब लेके चलते हैं 7वां बैठक में लेके चलेंगे। 7वां बैठक में लेके चलेंगे तो देखेंगे 4/8/2021 को 1000 रुपया कितना हो गया मूलधन, वापसी नियोजन के अनुसार 40 रुपया ब्याज हो गया। अब मांग में देखिएगा, मांग में भी उतना ही होना चाहिए था 1040 अगर कंटिन्यू आया होता, लेकिन नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको कितना हो गया 3000 + 180 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। मांग बना 3000, क्योंकि 3 मंथ से वो नहीं जमा कर रहे हैं, 2 मंथ से। तो इस मंथ में पहला मंथ 1000, दूसरा मंथ 1000, इस मंथ 1000, 3000। देखिएगा पहला मंथ 60 रुपया, इस मंथ का 60 रुपया 120 रुपया, इस मंथ का 60 रुपया 180 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कि आपको जब हम लेके चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे लेके आएंगे 4/8/2021 में, तो देखेंगे मूलधन कितना वापस किए कि सदस्य 3000, ब्याज कितना थी कि 180 रुपया, कुल कितना हो गया 3180 रुपया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3000 रुपया बकाया रह गया, ठीक है। कितना बकाया रह गया 3000 रुपया बकाया रह गया, ऋण किसके पास सदस्य के पास। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में देखेंगे, तो उससे पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। अगर हमारे वीडियो को आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वीडियो को बढ़िया समझना चाहते हैं तो वीडियो को 1 से 10 बार देखिए, लगातार कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो आपको वीडियो हर हाल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर हाल में वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में चाहिएगा तो एक बार में स्किप करके जाइएगा तो आपको वीडियो ही पूरा का पूरा समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को विस्तार पूर्वक देखिए और जो है कि सही से देखिए और पूरा समझ विकसित कीजिए, और इसको जा करके अपना जो कि ग्राम संगठन में लिखने का प्रारंभ भी कीजिए। अब हम लेके चलते हैं, देखते हैं कचवा 8वां बैठक में लेके चलते हैं, देखते हैं कि 4/9/2021 को 1000 रुपया 30 रुपया क्या बना था ब्याज हो गया। अब देखिए मूलधन 3000, मांग में मूलधन कितना हो गया 1000, ब्याज हो गया 30 रुपया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्राप्ति विवरण में देखते हैं 4/9/2021 को देखते हैं कि 2000 रुपया कितना मूलधन है, ब्याज कितना किया 60 रुपया जमा कर दी, ठीक है। तो कितना हो गया 2060 रुपया हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 2000 घट गया 3000 में से, बकाया में से, तो 1000 रुपया बकाया ऋण हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आगे हम नेक्स्ट लेके चलते हैं,
तो देखते हैं कि 9वां बैठक में 4/10/2021 को 1000 अब कितना देना था, ब्याज 20 रुपया देना था। अभी क्या किया कि सदस्य ने कि 1000 प्लस 10 रुपया ब्याज को वापस कर दी। ठीक है, अब देखिएगा वो 1010 रुपया इसका बना, वापसी मांग के अनुसार 1000 कितना बना चाहिए। अब देखिएगा वापसी विवरणी में देखिएगा कि क्या कि 1000 प्लस 10 रुपया वापस कर दी तो कितना गया, 1000 यहाँ पे 10 रुपया वापस आ गया उसका। ठीक है, 1010 रुपया उसका वापस आ गया। ठीक है, पहले मंथ में करना था 1000, लेकिन वो कितना कर दी, 2000 करना था इसको, वो करना था 30 या 20 रुपया 50 रुपया ब्याज, तो ये कर दी 60 रुपया, 10 रुपया ज़्यादा कर दी। तो इस मंथ में क्या हुआ, वो जो है कि अपना ब्याज जो है कि कितना 10 रुपया ज़्यादा कर दिया। तो देख रहे हैं ना, अपना जो है कि पैसा जो कि 10 किस्त के बदले 9 किस्त में समूह ने अपना पैसा को ग्राम संगठन को दे दिया। बस मैंने ना समाप्त कर दिया और ब्याज 10 रुपया ज़्यादा भी आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 10 रुपया 30 रुपया कितना, 20 रुपया 50 रुपया और 10 रुपया 60 रुपया। तो का कि पहले 60 रुपया तो 1000 का उसका ब्याज नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, अब ये हो गया। देखिएगा यहाँ पे नील हो गया। मैं अपना वीडियो को आपको यहीं पे विराम दे रहा हूँ, और जो है कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक स्लोगन है, उसको आप लोग सब लोग साथ में दोहराएंगे कि बेटा हो या बेटी, बच्ची हो, बिटिया हो या लड़का हो लड़की हो, उसको समान अधिकार और समान शिक्षा देंगे, दोनों को समान अवसर देंगे। धन्यवाद।